वहां लांजी नगर परिषद 13 कमाल। नाली की सफाई नहीं होने से बदबू के कारण वार्ड क्रमांक 3 के रहवासी परेशान। 3 महीने से रोड पर पड़ी हुई है मिट्टी, आवागमन बाधित। घर के सामने नाली खोदने से घर में कैद हुए वार्डवासी। जी हां, लांजी नगर में इन दिनों स्वच्छता की पोल खुल रही है। लगातार लांजी नगर वासी जहां मच्छरों से परेशान है एवं नगर परिषद लांजी का अमला जब नगर में नाली सफाई या नालियों से पानी निकासी एवं साफ सफाई की ओर जब ध्यान देना बंद कर दिया गया है तो नगर वासी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बता दें कि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नगर परिषद द्वारा स्वच्छता की शहर में रैली निकाली जाती है और इसके माध्यम से प्रिंटिंग पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन नगर परिषद अपनी साफ सफाई को लेकर कितनी जागरूक है, यह नगर में पसरी अस्वच्छता ही दर्शाती है, जिससे नगर पंचायत की कथनी और करनी में भी अंतर देखने को मिलता है। बता दें कि लांजी नगर की आम जनता नगर में कई अनियमितताओं के कारण परेशान हो रही है। इसमें वार्ड क्रमांक 3 के वासियों में नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर काफी रोष व्याप्त है। नगर में साफ सफाई की व्यवस्था भंग है तथा इस संबंध में वार्ड वासियों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वार्ड क्रमांक 3 स्थित नाली की सफाई नहीं होने से रहवासी परेशान है। वार्ड क्रमांक 3 के वार्ड वासियों ने जानकारी में बताया कि नगर परिषद के द्वारा खोद कर नाली रख दी गई है और उसकी मिट्टी रोड पर रख दिया गया है, जिससे वार्ड वासियों को आवागमन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जो नाली नगर परिषद के द्वारा खोदी गई है उस नाली में गंदगी मच चुकी है, जिससे पूरे वार्ड में बदबू फैल रही है और बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 3 के वार्ड वासियों ने 15 नवंबर को नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सीएमओ श्री लिल्हारे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएमओ श्री लिल्हारे ने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि आपके द्वारा बताई जा रही शिकायत को जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? सुरेश नरताम। किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 3। जैसे कि वार्ड नंबर 3 में देखा जा रहा है कि आपको समस्या आ रही है नाली को और रोड को लेकर, क्या समस्या है? ये नाली का कार्य लगभग 3 महीने पहले से शुरू ठेकेदार द्वारा ये खुदाई शुरू कर दी गई, लेकिन इसको पूर्ण नहीं किया गया। यहाँ इतनी गंदगी फैली है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो पा रहा है। किस एजेंसी के द्वारा ये बनाई जा रही है? अब एजेंसी मैंने पार्षद ही बता पाएंगे। नगर परिषद लांजी नगर परिषद। लांजी नगर परिषद वही बता पाएंगे किसको। तो कब से बन रहा है ये? लगभग 3 महीने पहले से। तो क्या समस्याएं आ रही है आपको? इतनी सामने गंदगी है, पूरा ये है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। आधा काम शुरू नहीं हो पा रहा है, काम खुदाई करके रख दिए हैं। जैसे कि रोड निकलती है यहाँ से, तो ये रोड कहाँ निकलती है? ये मेन रोड में सेंट्रल बैंक के पास मिलती है। साले टेकरी रोड। साले टेकरी रोड। तो 3 महीने से बंद है? 3 महीने से बंद है। तो आपने नगर परिषद में इसकी शिकायत की? कई बार बात हुई है, चर्चा हुई है। मैंने पार्षद से, ठेकेदार से और नगर पंचायत के सदस्यों से वहाँ पर जाके भी चर्चा किया था और वो लोगों ने आके जायजा भी लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है। निर्माणाधीन अधूरा कार्य पड़ा है अभी तक। तो वो आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये सामने पूरा ये मलबा पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है नाली का, तो इसमें अगर कोई कीड़ उड़ गया तो इसकी जवाबदारी अब वही तो, यही इसीलिए तो हम लोग ये कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। क्या करें इसके लिए? अच्छा, बच्चे कैसे आना जाना करते हैं स्कूल के? अब वही ये इसी के ऊपर से जाते हैं आते हैं। दुर्घटना होने की संभावना है पूरी। ठीक। आपका? धनेश्वरी राम। कहाँ रहते हैं आप? सेंट्रल बैंक के पीछे। तो क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में अभी? ये नाली की परेशानी है, कुछ नहीं। अब नाली 2-3 महीने से खोद के रखे, पूरे पानी भरा रहता है। किसने खोदा है? पार्षद ने। नगर पंचायत वाले। तो नगर परिषद के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया अभी? तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? मेन समस्या जाने आने में दिक्कत, फिर बास आ रहा है, मच्छर आ रहे हैं, गंदगी है। तो आपने नगर परिषद को शिकायत किया है? कई बार किए। आज तक के कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है। आपका? शरद आसट का। क्या है आप? वार्ड नंबर 3 से पार्षद पति।
अच्छा, जैसे कि आपके वार्ड के जनता लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि नाली खोदी हुई है, यहाँ गंदगी है और रोड बंद पड़ी हुई है, तो क्या कारण है? आप पार्षद हैं यहाँ के। नाली की भी जो समय सीमा जो रहती है 3-4 महीने की, वो समय सीमा भी पूरी हो गई है। अब इस बात में मैंने पार्षद जी द्वारा लेटर जारी किया गया था और उपयंत्री को बार बार बोला गया। फिर उसके बाद ये भौतिक जिसका प्लाट है, इन्होंने फिर अड़ंगा डाला कि मेरे प्लाट में काम चालू है। कई दिन तक के कोर्ट में इनका मामला चलते रहा। फिर मामला खारिज होने के बाद अब ठेकेदार की समस्या है कि उसका आदमी बार बार बाहर जा रहा है, फिर कई बहाने। फिर उसके बाद फिर अपने उपयंत्री को हमने संज्ञान में लिए, बताया, तो वो टाल मटोल करके ज़्यादातर बाहर रहना उनका। अभी उपयंत्री साहब अभी नगर पंचायत में ढंग से रह नहीं रहे, तो कई बार बोल के हो गया, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही और समझ में ही नहीं आ रहा उनको। जैसे प्लाट वालों ने केस लगाए भी हैं, तो लेकिन सफाई को तो रोकने के लिए नहीं लगाए होंगे उनने, तो सफाई कैसी रुकी हुई है? यहाँ रोड पे मट्टियाँ पड़ी है, आना जाना अवरुद्ध है यहाँ का। मैं ये बात को भी अवगत कराया मैंने, तो भैया उपयंत्री का भी यही कहना है कि आप ध्यान मत दीजिए, आप ये मत कीजिए, वो केस लगा हुआ है, आप ये बता दीजिए। उल्टा मुझे ये बताते। अच्छा, तो जैसे कि ये गंदगी यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, बदबू आ रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, तो इसके लिए सफाई के लिए आपने क्या प्रयास मैंने किया? आज ही ठेकेदार से बात किया कि आप काम क्यों नहीं चालू कर रहे हो, सारा चीज़ हो गया, ये हुआ। तो मुझे बोला कि आप जेसीबी दिला दो, संज्ञा जेसीबी ये कर दो। तो उनको जेसीबी नहीं मिल पा रही, तो मैंने बोला ये आपकी जवाबदारी, सारा आप ये करो, नहीं तो मैं अपने लेटर में आपका पेमेंट जो है रुकवाने के लिए दे देता हूँ। जैसे छोटे छोटे कामों में नगर परिषद में जेसीबी चल रही है, तो यहाँ के कामों के लिए जेसीबी क्यों नहीं मिल पा रही है? अब ये ठेकेदारी बताएगा, और आज ठेकेदार के लिए मैंने लेटर जारी कर दिया सीएमओ साहब के नाम, कार्यपालन अधिकारी अपने। कौन है ठेकेदार यहाँ का? केतन जैन जी है, बालाहाट के। केतन जैन। तो इंजीनियर को आपने इसके बारे में बताया? बता दिया, वो भी है नहीं, छुट्टी में है अभी। जैसे आप प्रयासरत है कि यहाँ से गंदगी हटे, तो ये कब हटेगी? मैं तो बहुत प्रयास, कब निजात मिलेंगी वार्ड के लोगों मैं तो शुरू से ही प्रयासरत में हूँ, और बड़े इससे मैंने आज ये नाली का निर्माण के लिए जैसे भी लेटर जारी किया, राशि आई, काम चालू हो, मैं तो शुरू से ही चाहता हूँ। लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा। अब आपके वार्ड की जनता पूछ रही है कि कब साफ सफाई होगी, कब यहाँ से मट्टी हटेगी, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे आज? मैं तो आज लेटर जारी कर दिया हूँ ताकि इसका पेमेंट रुक जाए, और ना जब तक ये काम चालू ना हो, तब काम की सही दिशा ना हो और इनको निजात ना मिले इस काम से। तो आज मैंने लेटर जारी रखा हूँ और सीएमओ साहब को दे चुका हूँ मैंने इस बात। यानी जल्द कार्य निर्माण कार्य चालू किया जाए और इस कार्य से निजात मिला जाए। जो गंदगी आज मैं भी समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक सर, जैसे कि वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी आपके पास शिकायत लेकर के आए थे कुछ समस्या को लेकर के, तो क्या समस्या थी सर? वार्डवासियों के द्वारा आज मतलब उस जो नाली वहाँ पे निर्माणाधीन थी उसके संबंध में शिकायत लेके आए थे कि उसमें है तो नाली में मतलब पानी का बहाव अवरुद्ध है और मतलब है तो सफाई नहीं होने की वजह से तो तत्काल ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव वहाँ पे किया गया है और उसके बाद में पानी निकासी की व्यवस्था के लिए कार्रवाई कल को कर दी जाएगी। सर, जैसे वार्डवासियों ने बताया कि 3 महीनों से वहाँ नाली खोद कर रखी गई है और मट्टी रोड पर डली, जिससे कि आना जाना एक्चुअली नाली निर्माण की प्रक्रिया मतलब चालू थी, किंतु वहाँ पे मतलब एक व्यक्ति के द्वारा मतलब स्टे लिए जाने से नाली की अवरुद्धता काम न होने की वजह से रुकी थी, जिसका है तो निराकरण शीघ्र ही हो रहा है और नाली का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। सर, 3 महीने से वहाँ के वार्डवासी जो नाली खोदी है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आवागमन की सुविधा वहाँ बरकरार है और लोगों का आवागमन शुरू है। ठीक है सर।